Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. यूपी में अधिकारियों पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। सूबे के हमीरपुर जिले में एक बार फिर धोखाधड़ी में लिप्त पाए गए एसडीएम समेत 13 पर एक्शन लिया गया है। दरअसल हमीरपुर जिले के डीएम के बंगले और उससे लगी 58.14 एकड़ की बेशकीमती कृषि भूमि को आकस्मिक दर्शाने और विपक्षियों को फायदा पहुंचाने के लिए अभिलेखों से छेड़छाड़ के आरोप में एसडीएम सदर ने तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सदर लेखपाल सहित 13 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन पर बेईमानी व धोखाधड़ी समेत 7 धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बताते हैं कि जमीन पर दावे का यह प्रकरण लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित है। डीएम घनश्याम मीणा के मुताबिक यह जमीन करीब 1000 करोड़ रुपए की है। एसडीएम सदर सुकुमा प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक डीएम आवास और उससे सटी मेरापुर डांडा की 51.89 एकड़ और भिलावा डांडा की 6.25 एकड़ खेतीहर जमीन के अभिलेखों के कूटरचित अभिलेख बनाए गए। मामले में वर्ष 2004 से लेकर 2007 तक सदर तहसील में कार्यरत रहे एसडीएम विजय कुमार गुप्ता, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन नायब तहसीलदार जैनेन्द्र सिंह और सदर लेखपाल की भूमिका पर सवाल है। एसडीएम के मुताबिक तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सदर लेखपाल के साथ ही मुकदमे में पैरवी करने वाले 9 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि इन अधिकारियों व कर्मचारियों ने षड्यंत्र कर विपक्षी गण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से छल व बेईमानी पूर्वक अवैध लाभ प्राप्त कर कूटरचित अभिलेख तैयार किए। साथ ही सही लोक सेवक होते हुए सरकारी संपत्ति को बेईमानी से विपक्षी गण को लाभ पहुंचाया गया। इनके द्वारा करोड़ों की सरकारी भूमि को विपक्षी गण के नाम कराने के लिए भ्रष्टाचार किया गया। एफआईआर में कानपुर के स्वरूप नगर निवासी रमेश कुमार सिंघल, जानकी शरण सिंघल, राधा रमण सिंघल, तिलक नगर पूर्वी कानपुर निवासी प्रकाश मोहन सिंघल, वाराणसी निवासी सूर्य नारायण, लखनऊ निवासी विवेक कुमार, शहर के रमेड़ी निवासी विशाल सिंघल, हिमांशु सिंघल, आनंदेश्वर अग्रवाल को भी नामजद किया गया है। आरोपियों का दावा था कि जिलाधिकारी आवास उनकी पुश्तैनी जमीन पर बना है। इसके लिए उन लोगों ने उस समय के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए। अब मामला सामने आने पर एसडीएम ने उस समय के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, यहाँ पे जो डीएम कंपाउंड की जो जमीन है जो लगभग 58 एकड़ है, इसकी क्रम में एक विवाद है जो कि 1977 से चल रहा है। हम लोग ने इसकी जांच कमेटी बैठाई और जब जांच इसकी करवाई गई तो पता चला कि 1977 में कुछ लोगों ने जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं उनके साथ सांठगांठ करके इस जमीन का जो है प्रकृति उसको बदलवाने का प्रयास किया, जिसमें वो कई बार विफल रहे, लेकिन सुनियोजित तरीके से इन्होंने करवा के उसमें कुछ परिवर्तन कराए। और जांच टीम के सामने ये भी तथ्य आया कि जब इसकी सुनवाई की गई तब जो हमारे जो कर्मचारी हैं तत्कालीन, उन्होंने इसका कोई भी दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं कराया। इससे जो सरकार का जो पक्ष है वो कमजोर हुआ। इसी क्रम में जब हमारी जांच टीम ने इंटेंस सर्च अभियान चालू किया तब ये पाया कि सारे जो दस्तावेज हैं जो कि 1857 अंग्रेजों के समय से वर्तमान तक सारे जो हमारा अभिलेखाकार है उसमें उपलब्ध थे। और उस जांच में ये भी आया कि पूरा षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से जितने दस्तावेज हैं उनको कभी कोर्ट के समक्ष रखा नहीं गया। साथ ही जो विपक्ष है उसने 2004 के अंदर जो कुछ कर्मचारियों और वहाँ के जो तत्कालीन एसडीएम हो उनकी मिलीभगत से फर्जी कुछ दस्तावेज भी तैयार करवाए। उसका हम लोग ने राजस्व बोर्ड से सत्यापन कराया, जिसके क्रम में पाया गया कि वो सारे दस्तावेज फर्जी हैं। तो वर्तमान में जो 50 एकड़ जो जमीन है जो कि डीएम कंपाउंड है, जिसमें डीएम आवास, एसपी आवास और पुलिस लाइन ये सब निर्मित है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की आकलन होगी। इस पे गबन करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी हमारी जांच टीम ने सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं और इस पे एक
अच्छी जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो भी हमारे पास आ गई है। उसी क्रम में जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, कर्मचारी संलिप्त थे, लगभग 13 लोगों पे, और जो लोग भी जो बाहरी लोग थे जिन्होंने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ हम लोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। और इस पे हम लोग अब पुरजोर तरीके से हमारा जो पक्ष है वो कोर्ट के समक्ष भी रखेंगे और जो दोषी कर्मचारी होंगे उन पे कड़ी कार्रवाई। देखिए 2004 का जो ये प्रकरण है जिसमें फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था, उसमें तत्कालीन जो एसडीएम है और जो यहाँ पे लेखपाल जो उस टाइम यहाँ पे उपस्थित थे उन पे भी कार्रवाई की गई। दरअसल भूमि के विवाद की शुरुआत देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से होती है। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने बगावत करने के जुर्म में उस वक्त के क्रांतिकारी माधवराव व नारायण राव की कोठी तथा उससे संबद्ध भूमि जब्त कर ली थी, जिस पर वर्तमान में डीएम का बंगला और खेतीहर जमीन है। यह भूमि नजूल की संपत्ति रही है जो 1932 में राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई और आज तक राजस्व विभाग के रूप में दर्ज है और सरकार के कब्जे में चली आ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चैनल गांव में कविता की अलखरी जगाता, आपने पहली बार ऐसा किया है और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा पहली बार हो कि गांव में इतना बड़ा उत्सव हो गया हो, हज़ारों सीट लगी हो और वो भर गई हो, और कविता के लिए इतना बड़ा यज्ञ करना एक चैनल के द्वारा बहुत बड़ी बात है। और हम सारे कवि जो है बहुत इस चैनल के जो मुखिया हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बधाई देते हैं। पूरा इलाका जो है जो कविता सुनता है, जो गीत सुनता है, उसका जवाब नहीं, उसी हिम्मत के बलबूते पे हम लोग आ जाते हैं आप लोगों के बीच में। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।